द 100 सीजन 2 एपिसोड 11। बेलेमी को माउंट वेदर के लोगों ने पकड़ लिया है और उसे चेन से बांधकर डिकंटेमिनेट प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। डिकंटेमिनेट प्रोसेस में बेलेमी के ऊपर बॉइलिंग वाटर फेंका जाता है और उन्हें फिर स्क्रब किया जाता है और कुछ मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। बेलेमी को भी इन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। माउंट वेदर के मैस हॉल में माया और जैस्पर चिंतित दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें हार्पर के बाद अब मॉन्टी भी दिखाई नहीं दे रहा है। माया जैस्पर से कहती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। माया के जाने के बाद जैस्पर कहता है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, अब कुछ करने का समय आ गया है। जंगल में दो माउंटेन मैन छिपे हुए क्लार्क और एबी पर नजर रखे हुए हैं, जो कि थोड़े ग्राउंडर्स के साथ टॉन्डाक से कैंप की ओर वापस लौट रहे हैं। एबी और क्लार्क थोड़ा देर फ्रेश होने के लिए उसी जगह रुक जाते हैं। एबी क्लार्क से पानी पीने के लिए कहती है, जिसे कि वो मना कर देती है। क्लार्क बेलेमी के मैसेज का वेट कर रही है। वो जल्दी ही रेडियो को चेक करना चाहती है। उन छिपे हुए माउंटेन मैन, जिसमें से एक कार्ल एमर्सन है, उनमें से एक क्लार्क पर गोली चलाने वाला होता है कि उसे पीछे से तीर आकर लगता है और उसका निशाना चूक जाता है। एक ग्राउंडर को गोली लग जाती है। इंदिरा और ऑक्टेविया ने उन्हें देख लिया है और अब ऑक्टेविया इंदिरा के इशारे पर इमर्शन से लड़ने लगती है। इस लड़ाई में इमर्शन का रेडिएशन सूट फट जाता है। इंदिरा ऑक्टेविया को उसे मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन क्लार्क ऑक्टेविया को ऐसा करने के लिए मना करती है। वो उसे पूछताछ करने के लिए जिंदा रखना चाहती है। क्लार्क ऑक्टेविया को उसके बैग में से रेडिएशन सूट को ठीक करने के लिए पैच किट निकालने के लिए कहती है। ऑक्टेविया इमर्शन का बैग देखती है तो उसे उसमें क्लार्क और लेक्सा की मार्क की हुई पिक्चर मिलती है, जो कि माउंटेन मैन के टारगेट्स थे। इंदिरा ये देखकर राइडर्स को लेक्सा को सावधान करने के लिए भेज देती है। बेलेमी की आंखें हार्वेस्ट चैम्बर के पिंजरे में खुलती है। वो बाहर निकलने के लिए पिंजरे के दरवाजे को जोरों से खींचता है। उसके बाजू वाले पिंजरे में बंद एक ग्राउंडर इको उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। वो बताती है कि ताकतवर को यहाँ पहले ले लिया जाता है। बेलेमी को उसके कहने का मतलब समझ में नहीं आता। इको समझ जाती है कि वो स्काई पीपल में से ही एक है। वो गुस्से में उसके ऊपर थूक देती है। बेलेमी उसे बताता है कि हम लोग अब तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और अब तो ग्राउंडर्स और स्काई पीपल के बीच में समझौता हो गया है। वो उसे बताता है कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना ही होगा, जिससे मैं माउंटेन मैन के खिलाफ यहाँ रह के कुछ कर सकूं, और फिर पिंजरे पर जोर लगाने लग जाता है। जैस्पर गुस्से में डांटे वेलेस के ऑफिस में घुसता है और उनसे मॉन्टी और हार्पर के बारे में पूछता है। डांटे वेलेस मॉन्टी और जैस्पर के गायब होने के बारे में अनजान है। जैस्पर वहीं रखी हुई डांटे की तलवार को उठाकर डांटे वेलेस को सच्चाई बताने के लिए धमकाता है। डांटे वेलेस कबूल करता है कि उसने क्लार्क के माउंट वेदर से भागने और बाहर स्काई पीपल के आग से आ जाने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वो मॉन्टी और हार्पर के बारे में कुछ नहीं जानता और वो जैस्पर का ध्यान भटकाकर उसके हाथों से तलवार ले लेता है। डांटे वेलेस गार्ड्स को अंदर बुलाता है और उनसे डॉक्टर लॉरेली और केज के बारे में पूछताछ करता है। फिर जैस्पर को अपने साथ लेकर मॉन्टी और हार्पर को खोजने के लिए वहाँ से निकल जाता है। कैंप में एबी घायल हुए ग्राउंडर को मेडिकल एड देती है। वो ग्राउंडर क्लार्क की जगह माउंटेन मैन की गोली से घायल हो गया था। रेवन एक एयरलॉक तैयार करने चली जाती है। एयरलॉक माउंट वेदर के अंदर के एनवायरनमेंट को तैयार कर देगा, जिससे ये लोग इमर्सन का हेजमेट सूट उतारकर उसे वहाँ रख सकें और वो रेडिएशन में एक्सपोज होने से बच जाए। इधर घायल ग्राउंडर की मौत हो जाती है। क्लार्क एबी को कहती है कि इमर्सन के जागने पर उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए। माउंट वेदर में बेलेमी अभी भी पिंजरे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वहाँ सार्जेंट लवजॉय एक और माउंटेन मैन के साथ आते हैं। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक ग्राउंडर चाहिए। वो इको के पिंजरे को खोलने वाले होते हैं। तभी बेलेमी उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पिंजरे के दरवाजे को जोरों से खींचना शुरू कर देता है। माउंटेन मैन इको को छोड़कर बेलेमी की ओर आते हैं, उसे शॉक लगाकर शांत करते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब बेलेमी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उल्टा लटका दिया जाता है। माया मेडिकल वार्ड में आती है और पेशेंट के मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक करती है। उसे किसी ऐसी एंट्री की तलाश है जिससे उसे हार्पर और मॉन्टी के बारे में कोई क्लू मिल सके। लवजॉय वहाँ आता है और माया से थॉर्प के बारे में पूछताछ करता है। लवजॉय वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वहाँ एडमिट पेशेंट की मशीन बिप करने लग जाती है। वो मशीन सिग्नल दे रही है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है।
लवजॉय को आश्चर्य होता है कि इस पेशेंट का ट्रीटमेंट इतनी जल्दी कैसे हो गया। माया लवजॉय के इस रिमार्क को सुन लेती है। वो लवजॉय से कहती है कि उसने थॉर्प को मैस हॉल में देखा था। लवजॉय वहाँ से चला जाता है। माया तुरंत ही हार्वेस्ट चैम्बर की ओर जाती है। उसे वहाँ मोंटी या हार्पर के होने की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ उसे बेलेमी अपसाइड डाउन लटके हुए दिखाई देता है। माया बेलेमी को एफिनेफ्राइन का इंजेक्शन लगाकर उठाती है और उससे पूछती है कि क्या वो आर्क से है, और जेस्पर को जानता है। बेलेमी समझ जाता है कि ये माया हो सकती है। उसने माया के बारे में क्लार्क से सुन रखा था। वो माया को अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहता है। माया इलेक्ट्रोड्स को निकालना शुरू कर रही होती है कि तभी वहाँ लवजॉय आ जाता है। लवजॉय माया से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। माया उसे झूठ बोल देती है कि वो इसको देखने आई थी कि इसमें क्या स्पेशल है जो इसके ब्लड से पेशेंट जल्दी ही रिकवर हो गया। माया लवजॉय को बताती है कि ये मर चुका है। माया पहले ही बेलेमी से कनेक्टेड उसका हार्ट मॉनिटर के वायर्स को निकाल चुकी है। लवजॉय उसे देखता है। वो बेलेमी को नीचे उतारता है। बेलेमी भी माया की बात सुनकर मरे हुए होने की एक्टिंग करता है। बेलेमी के पैर जैसे ही फ्री होते हैं वो जोरों से लवजॉय को किक मारता है। लवजॉय अपनी गन निकाल लेता है। माया भी लवजॉय पर पीछे से वार करती है। बेलेमी और लवजॉय की लड़ाई होने लग जाती है। माया गन उठाकर लवजॉय को रुकने के लिए कहती है, लेकिन बेलेमी माया को गन चलाने के लिए मना करता है क्योंकि माउंट वेदर में सभी को गन शॉट की आवाज सुनाई दे सकती है। लवजॉय ये सुनकर फिर से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन इको अपने हाथ पिंजरे से बाहर निकलकर लवजॉय के हाथ को पकड़ लेती है। बेलेमी लवजॉय को पकड़कर मार देता है। वो इको को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। माया ये सब देखकर अभी भी सहमी हुई है। बेलेमी लवजॉय के कपड़े खुद उतार कर पहन लेता है। कैंप में केन और एबी इमर्शन पर नजर रखे हुए हैं, जो कि रेवन के बनाए हुए एयरलॉक में बंद है। वो बातें करते हैं कि कैसे स्काई पीपल का ब्लड माउंटेन मैन को हील करता है। एबी को क्लार्क की भी चिंता है। हार्वेस्ट चैम्बर में बेलेमी ने लवजॉय की ड्रेस को पहन लिया है। वो लवजॉय की बॉडी को बटन दबाकर रीपर्स टनल में फेंक देता है। बेलेमी माया को कहता है कि उसने बेलेमी की बहुत मदद कर दी, अब वो जा सकती है। माया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे लवजॉय की गन दे देती है। माया बेलेमी के यूनिफॉर्म पे लगा हुआ लवजॉय का बैच भी निकाल देती है क्योंकि लवजॉय को माउंट वेदर में सभी लोग पहचानते थे। वो बेलेमी को कहती है कि मैं तुम्हें रेडियो तक ले जा सकती हूँ और उसे मोंटी और हार्पर के गायब होने के बारे में भी बताती है। बेलेमी पहले अपने साथियों से मिलना चाहता है। माया बेलेमी के हाथों में जो ट्रैकिंग चिप लगी हुई है उसको निकाल देती है और उसे उसके पिंजरे में रखने के लिए बोलती है, जिससे उसके गायब होने के बारे में माउंटेन मैन को पता ना चले। बेलेमी अपने पिंजरे में ट्रैकिंग डिवाइस रखने जाता है तब वो इको को प्रॉमिस करता है कि वो उसे वहाँ से जरूर निकाल लेगा। दूसरे हार्वेस्ट चैम्बर में डॉक्टर लॉरेली ने हार्पर को लिटा रखा है। वो उसकी बोन मैरो निकालने की तैयारी कर रही है। पिंजरे में बंद मोंटी उसे ऐसा करने के लिए मना कर रहा है। उसी वक्त वहाँ डांटे वेलास जेस्पर के साथ आते हैं और हार्पर और मोंटी को आजाद करवाते हैं। डांटे वेलास गार्ड को डॉक्टर लॉरेली को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर लॉरेली उनका अपोज करती है। उसका कहना है कि डांटे वेलास उनको उनकी जमीन तक जाने से नहीं रोक सकते हैं। डांटे जेस्पर को कहते हैं कि तुम जाकर तैयारियां करो, अब तुम अपने साथियों के साथ अपने लोगों के पास अपने घर जाने वाले हो। कैब में केन इमर्शन को इंटेरोगेट कर रहा है, लेकिन वो बस अपना नाम और रैंक के अलावा कुछ नहीं बताता। केन उसे एयरलॉक खोलने की धमकी देता है। क्लार्क जो कि वहाँ है केन को कहती है कि इमर्शन को टॉर्चर करने से कुछ नहीं हो पाएगा। केन वहाँ से चला जाता है और एबी इमर्शन के पास 24 घंटे के लिए एक गार्ड रख देती है। माउंट वेदर में माया बेलेमी को लिफ्ट से ले जा रही है। वहाँ जितने कैमरे लगे हुए हैं उनकी जगह भी वो बेलेमी को इंडिकेट करती जाती है और उसे माउंट वेदर की भी जानकारियाँ देती जाती है। लिफ्ट के एक जगह रुकने पर एक माउंटेन मैन अंदर आता है और माया से बात करने लग जाता है। एक जगह और लिफ्ट रुकती है, 2 और लोग अंदर आते हैं। उन 2 लोगों के निकलने के समय माया बेलेमी को उनके पीछे बाहर निकलने का इशारा करती है। बेलेमी बाहर निकल रहा होता है, तभी पहला वाला माउंटेन मैन उसके कॉलर पर ब्लड देखकर उसे टोकता है। माया तुरंत ही बेलेमी को पकड़ लेती है और बहाना बनाती है कि लगता है ये एक्सपोज हो गया होगा और उस माउंटेन मैन को रेडिएशन का डर दिखाकर लिफ्ट से बाहर जाने के लिए कहती है। केज इमर्शन के बारे में परेशान है और उसके बारे में पूछ रहा है।
वहाँ डांटे वेलेस आते हैं और केज से पूछते हैं कि क्या तुम डॉक्टर लॉरेली के साथ बोन मैरो प्रोजेक्ट में शामिल हो। बोन मैरो प्रोजेक्ट के लिए केज का कहना है कि ये एक बहुत ही बेमिसाल काम है जिसके थ्रू ये लोग अपने सालों की कैद से आजाद हो जाएंगे। आपको याद होगा कि माउंटेन मैन रेडिएशन के कारण बाहर नहीं निकल पाते हैं और ये लोग स्काई पीपल के बोन मैरो के थ्रू कैद से आजाद होना चाहते हैं, जिससे उनका ब्लड इनकी बॉडी में जाए और इन लोगों को रेडिएशन इफेक्ट न करे। डांटे वेलास केज को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। सरप्राइजिंगली जो गार्ड होता है वो डांटे की बात नहीं सुनता। केज डांटे से माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि गार्ड्स अब उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कैंप में जहाँ रेवन और क्लार्क रेडियो सुन रही हैं, वहीं ऑक्टिविया आती है और बेलेमी और लिंकन के बारे में पूछती है कि क्या उन लोगों की कोई खबर आई है। क्लार्क बेलेमी के बारे में श्योर है कि वो माउंट वेदर में पहुंच चुका है। केन और क्लार्क को एयरलॉक की तरफ बुलाया जाता है। वहाँ एबी उन्हें बताती है कि जैक्सन को इमर्सन के ब्लड में कुछ जेनेटिक एनोमलीज मिली हैं, जो कि सिर्फ स्काई पीपल के ब्लड में होती है। क्लार्क समझ जाती है कि माउंटेन मैन ने उसके माउंट वेदर में मौजूद साथियों को हार्वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। क्लार्क इमर्सन को उसी वक्त मारना चाहती है, लेकिन एबी उसे इसके लिए मना करती है। माउंट वेदर में माया बेलेमी को लेकर उसे उसके साथियों से मिलाने के लिए डॉर्म की तरफ जाती है। वो दोनों प्री स्कूलर विंग से गुजरते हैं। एक बच्चा बेलेमी की यूनिफॉर्म देखकर उससे पूछता है क्या वो ग्राउंड यूनिट में से है, क्योंकि उसके पापा भी ग्राउंड यूनिट से ही हैं। बच्चा जब क्लास की ओर जा रहा होता है तब बेलेमी उसके बैकपैक पर लवजॉय का नाम लिखा हुआ देखता है। बेलेमी को महसूस होता है कि माउंट वेदर में खाली सैनिक ही नहीं, उनके परिवार भी हैं। डॉर्म के अंदर मॉन्टी, जेस्पर और हार्पर आकर सभी बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहते हैं। जैसे ही माया बेलेमी को लेकर डॉर्म के गेट के सामने पहुंचती है, वो लोग देखते हैं कि डॉर्म के दरवाजे को सील किया जा रहा है। अंदर से जेस्पर और मॉन्टी भी दरवाजे को सील होता हुआ देखकर चिल्लाते हैं। बेलेमी माया को रेडियो तक ले चलने के लिए कहता है। क्लार्क रेवन को आकर बताती है कि माउंट वेदर में स्काई पीपल के साथ प्रोजेक्ट हार्वेस्ट शुरू हो चुका है। रेवन क्लार्क का हौसला बढ़ाती है क्योंकि उसे क्लार्क कुछ निराश नजर आ रही है। उसी वक्त उन्हें रेडियो पर बेलेमी की आवाज सुनाई देती है। क्लार्क उससे बात करती है तब बेलेमी उसे बताता है कि माउंट वेदर में सभी स्काई पीपल को कैद कर लिया गया है और सिचुएशन खराब होती जा रही है। वो क्लार्क को बताता है कि हमें अब ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसके कारण माउंट वेदर में मौजूद सभी लोग मारे ना जाएं, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं। क्लार्क बेलेमी को सबसे पहले एसिड फॉग बंद करने के लिए कहती है और फिर कैदियों को आजाद कराने के लिए। बेलेमी क्लार्क से कहता है कि क्या किसी तरीके से हमें कुछ समय मिल सकता है जिससे माउंटेन मैन का ध्यान बेलेमी की तरफ न जाए और वो अंदर से ये सभी काम कर ले। माउंट वेदर में डांटे वेलास एक कैदी के रूप में क्वारंटाइन वार्ड में है और केज ने डांटे वेलास के ऑफिस को प्रेसिडेंट के रूप में कैप्चर कर लिया है। कैंप में क्लार्क ऑक्टेविया और इंदिरा के साथ एयरलॉक की तरफ आती है और इमर्शन को अपना सूट पहनने के लिए कहती है। वो उसे लेकर कैंप के बाहर जाती है। केन और एबी क्लार्क को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। एबी गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो लोग इमर्शन को अंदर लेकर जाएं, लेकिन ग्राउंडर्स आर्क गार्ड्स को ऐसा करने नहीं देते। इस वक्त वो क्लार्क के साथ हैं। क्लार्क एबी को कहती है कि भले ही अभी तुम चांसलर हो, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ, और इमर्शन को वापस देने से मना कर देती है। केन एबी को रोकता है। उसका कहना है कि हमें क्लार्क पर भरोसा करना होगा। एबी आर्क गार्ड्स को रास्ते से हटने का ऑर्डर दे देती है। क्लार्क इमर्शन को लेकर बाहर आती है। वो इमर्शन को कहती है कि तुम्हें हमारा एक मैसेज माउंट वेदर तक लेकर जाना है। मैसेज है कि हमारे पास एक सीक्रेट ग्राउंड आर्मी है जिसे एसिड फॉग से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इमर्शन को टोन जनरेटर दिखाकर कहती है कि हमें रीपर्स भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसका कहना है कि टोन जनरेटर से हम लोग रीपर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। माउंट वेदर के पास बस एक आखिरी मौका है हमें हमारे लोग वापस देने का। अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो स्काई पीपल उन्हें कुछ नहीं करेंगे। क्लार्क जानती है कि आर्क कैंप में से माउंट वेदर तक जाने में 8 घंटे का समय लगता है। वो इमर्सन के सूट में बस 6 घंटे की ऑक्सीजन रखकर बाकी ऑक्सीजन निकाल देती है। इमर्सन दौड़ते हुए माउंट वेदर की ओर रवाना हो जाता है। ऑक्टेविया क्लार्क से पूछती है कि इमर्सन के इस तरह जाने से बेलेमी को कैसे मदद मिलेगी। क्लार्क उसे एक्सप्लेन करती है कि इस मैसेज से
माउंट वेदर में मौजूद लोग माउंट वेदर के बाहर सीक्रेट आर्मी को खोजने लग जाएंगे और उनका ध्यान माउंट वेदर के अंदर नहीं जाएगा और बेलेमी को अपना काम करने का समय मिल जाएगा। इस तरह से हम बेलेमी को थोड़ा समय दे सकते हैं।